हाय, हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली भूतिया कहानी में। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है यह गांव की है। आप सभी लोगों को पता है कि मैं ज़्यादातर भूतिया कहानी गांव की लेके आती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा रुचि होती है। प्लस मेरा मानना है ऐसा कि गांव में जितनी भी भूतिया घटना घटित होता है वह सब कुछ हकीकत में घटित होता है और गाँव वालों को पता होता है कि कैसे उन आत्माओं से डील किया जाता है, कैसे करना चाहिए। जो आत्माएं होती हैं वह अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन आज मैं जिस आत्मा के ऊपर बात करने वाली हूँ यह बहुत खतरनाक है, बहुत पुराना है और साथ में यह आत्मा बहुत कम दिखाई देता है। अगर किसी को दिख जाए, मिल जाए तो यूं पलक झपकते से उस इंसान को खत्म कर देता है। यह आत्मा अपने आप किसी से उलझता नहीं है। अगर किसी ने उसे चेतावनी दिया फिर भी वह इग्नोर करके चला जाता है। दोस्तों, आप लोग ही सोचो कि कोई ऐसी आत्मा हो सकती है जिसको चुनौती दिया जाए फिर भी वह चली जाए। ऐसी यह आत्मा करती है, लेकिन अगर कोई इंसान एकदम से अति कर दे देन वह किसी के भी कंट्रोल में नहीं आती है। लोग ऐसा बताते हैं कि यह आत्मा अगर किसी के बॉडी में आ जाए, आते से ही उस इंसान को मार देती है। मतलब एक पल का भी वह समय नहीं लेती है। तांत्रिक जब तक आए, तांत्रिक देखे और पता लगाए कि यह आत्मा कौन है, तब तक आत्मा अपना खेल कर चुकी होती है। आत्मा का आना और आत्मा का जाना कोई भी कभी भी नहीं देख सकता। बाद में जब लोग जानते हैं उसके बारे में कि हाँ यह आत्मा आई थी, इंसान को परेशान की, तो कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाता क्योंकि उसका आमना सामना जो है ना वह कोई नहीं कर पाता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और आगे चल के बताते हैं कि यह आत्मा कौन सी आत्मा है जिसके बारे में हमने इतना बता दिया और उसका नाम नहीं बताया। तो आज की जो कहानी है यह मेरी बड़ी दादी के मैके की कहानी है। जब मैं छोटी थी तब बड़ी दादी ने बोला कि उनके मैके में एक आदमी था जिसका नाम था राजू और वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। मतलब ताड़ी वगैरह पीता था, लोगों को परेशान करता था। उसकी शादी नहीं हुई थी, वह कहीं भी चला जाता था, लड़कियों को छेड़ देता था, कभी कुछ और हमेशा पी पा के बगीचा में, नाला में, सड़क किनारे कहीं भी पड़ा रहता था। उसके घर वाले उससे बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे, लेकिन उसका जो पीना था वह छूटता नहीं था। राजू का जो दिन होता था वह सो के कटता था और इवनिंग में वह ठेके पे पहुंच के बहुत पीता था, रात भर इधर उधर घूमता था। एक दिन की बात है, वह दोपहर में उठा और उठने के बाद उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। घर में उसने लड़ाई झगड़ा वगैरह किया। उसके बाद वह पहुंच जाता है ठेका पे। उसने भरपेट वहाँ पे, मतलब गांव का जो भी दारू होता है, ताड़ी वगैरह, वह सब पिया और जो नशा था उसके सर पे चढ़ गया। उसके बाद उसको पता नहीं चला कि वह कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वह घूमते फिरते अपने गांव के सटे हुए गांव का एक बगीचा था, बहुत पुराना बगीचा था, वहां पे चला गया और वहां पे जाके उसने पाया कि एक इंसान एक विशाल पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ध्यान लगाया हुआ है। यहाँ पर राजू उस इंसान से बहुत कुछ बात किया, लेकिन वह इंसान राजू को भाव नहीं दिया। वह इंसान एकदम चुपचाप से अपने में वह मग्न था। लेकिन यहाँ पे राजू कहाँ मानने वाला, उसको तो नशा चढ़ी हुई थी। उसने पहले प्यार से बात किया, फिर बाद में गाली गलौज वगैरह किया, फिर उसके बाद उस इंसान को जाके झकझोर दिया। अब वह इंसान बहुत तेज का गुस्साया और उसने बोला कि तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो वरना इतना बुरा हो जाएगा जिसके बारे में तुमने कभी भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। इतना सुनने के बाद से राजू की जो बॉडी थी ना वह हरकत में आ गई और उसने मार करने के लिए ठान लिया और उस इंसान को मारने के लिए उसने ईंटा उठाया। मतलब बगीचा में एक ईंटा था, उसको उठाया ताकि मैं इस इंसान का सर फोड़ दूं। तभी वह इंसान राजू की तरफ देखा
और जो राजू था वह वहीं पे अस्थिर खड़ा रहा। उसके बाद से वह इंसान उठ के राजू में समा गया। यह चीज किसी ने देखा नहीं। उसके बाद राजू एकदम से अपना हाथ पैर ममोड़ते हुए घर की तरफ आया और आके उसने घर पे बहुत ज्यादा तांडव मचाया। अब उसके घर वाले परेशान कि राजू का हाथ पैर अपने आप कैसे मुड़ रहा है, उसका गला मुड़ जा रहा है, उसका पाँव मुड़ रहा है और राजू चिल्ला रहा है, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है कि कोई बचाओ मुझे, इससे बचाओ मुझे। लेकिन घर वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जब तक घर वाले समझे कि राजू के बॉडी में कोई आत्मा आया है तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी। राजू के शरीर का हर एक पार्ट उस आत्मा ने तोड़ दिया। उसके बाद आखिरी में उसका गला घुमा दिया। राजू को देखने के लिए पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए थे और सबके सामने उस इंसान का गला उस आत्मा ने घुमा दिया। उसके बाद राजू के मुंह से धुएं रूप निकलते हुए बगीचा की तरफ बढ़ गया। अब यहाँ गांव में घर में रोना पीटना वगैरह चालू, लोग आपस में बात कर रहे हैं, लोग भी डरे हुए हैं कि आत्मा गांव में आ गई, इसका मतलब कुछ तो बहुत भयानक होने वाला है। यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि वह आत्मा कौन है और उसने क्यों पकड़ा राजू को। फिर लोगों ने तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक घर पे आया, उसने सब कुछ देखा। तब उसने खुलासा किया कि राजू की बॉडी में आने वाला कोई नॉर्मल आत्मा नहीं, वह एक ब्रह्म आत्मा था जो सालों साल बैठ के अपने स्थान पे ध्यान लगाया हुआ था। यहाँ पे राजू ने उसको डिस्टर्ब किया, फिर भी उसने मना किया। उसके बावजूद भी राजू उसको मारने गया, तब जाके उस आत्मा ने पकड़ा है। और यह सारा कुछ मैं अपने ध्यान से देख पा रहा हूँ। जब लोगों ने यह चीज सुना तो लोगों के होश उड़ गए। गांव के कुछ बुजुर्ग इंसानों ने बोला उस तांत्रिक को कि हाँ तांत्रिक, तुम सही कह रहे हो, हम लोगों ने कितनी बार उस आदमी को देखा है एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगाते हुए, हम लोगों ने कभी भी उसे नहीं टोका। इस राजू ने क्या किया कि नशे के हालत में किया, इसीलिए उस आत्मा ने पकड़ा और वह आत्मा चाहती तो वही बगीचा में ही उसे उठा के पटक के मार सकती थी। फिर भी वह आत्मा गांव में लाई राजू को। उसके बाद उसका एक एक पार्ट तोड़ी है, होता है ना कि शरीर के सारे पार्ट उस आत्मा ने तोड़े, गांव वालों के सामने तोड़े। वह आत्मा यह दिखाना चाहती है कि अगर मुझसे कोई भी पंगा लेगा तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जब तांत्रिक ने इतनी सारी चीजें बताई तब गांव वाले माने। और रहा सवाल बगीचा का, तो गांव वालों का बगीचा नहीं था, गांव वाले के जो पड़ोसी गांव थे उनके बगीचा में वह आत्मा थी। और जो राजू था उसको नहीं पता था कि वह एक आत्मा से भिड़ रहा है, वो भी इतनी खतरनाक आत्मा जो बहुत पुरानी और विशाल आत्मा है। जितनी पुरानी आत्माएं होती हैं उनके पास पावर बहुत ज्यादा होता है, उनसे उलझना मतलब अपने मौत को दावत देना होता है। फिर गांव वालों ने आपस में बात विचार वगैरह किया और तांत्रिक से पूछा कि क्या वह आत्मा दोबारा हमारे गांव में आ सकती है, लोगों को परेशान कर सकती है, क्योंकि राजू ने तो उस आत्मा को जगा दिया है। इसका मतलब यह तो नहीं कि हमारा गांव उस आत्मा के प्रकोप में आ जाएगा। तब तांत्रिक ने बोला कि नहीं, वह मामूली आत्मा नहीं है, उस आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वह अपने आप में पूर्ण है, वह सबको नहीं पकड़ती, वह लोगों की गलतियों को टाल देती है। कभी कभार अगर अति हो जाए तो वह आत्मा इंसान को पकड़ता है, उसके बाद मारता है। मुझे जहां तक लग रहा है वह आत्मा दोबारा गांव में नहीं आएगा, फिर भी मैं इस गांव को एक बार अपने मंत्रों के द्वारा बांध देता हूँ। और आप लोग भी ध्यान रखिए कि उस आत्मा के पास मत जाइएगा। तांत्रिक जानकार था, फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस पेड़ के पास जाए और उस पेड़ से उस आत्मा को बांध दे या फिर आत्मा को अपने बस में कर ले। इतनी हिम्मत उस तांत्रिक के पास भी नहीं थी। तांत्रिक ने चुपचाप से गांव को बांधा और आगे चल के राजू का जो भी अंतिम संस्कार होता है, क्रियाक्रम वगैरह, वह सब कुछ हुआ। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू
वीडियो आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।